हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेसन नंबर 3 मात्राएं व संयुक्त व्यंजन। तो इसमें हमने पहले बताना है अ के ऊपर जो बिंदी लगी है इसको क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अनुस्वार। इसे हम कहते हैं अनुस्वार। यह नाक की सहायता से बोला जाता है। इसमें अंगा न ण म की ध्वनि होती है, जैसे अंक अंग। तो इसे आप बोलकर देखो तो साउंड नाक से आती है। आगे है अ के पीछे जो दो बिंदियां लगी इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इसकी आवाज़ ह की तरह होती है, जैसे अतः प्रातः। तो ये साउंड आती है ह की। आगे है अ के ऊपर जो चांद बिंदु है इसे कहते हैं हम अनुनासिक। इसे हम बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों से साउंड आती है, जैसे आँख, ऊँट, पाँच। तो ये तीनों, पहला क्या है? अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग और तीसरा है अनुनासिक। इसको लिख के, जैसे अ के ऊपर जो बिंदी है ये अनुनासिक है, उसके दो उदाहरण आपने साथ में लिखने हैं अपनी टेस्ट नोटबुक में। आगे संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर क्या कौन से होते हैं? क्ष, त्र, अज्ञ और श्र। बस आपने इतना ही लिखना है, अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। इन्हें संयुक्त अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो बाकी वर्ण लिखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक व्यंजन और एक स्वर होता है। लेकिन संयुक्त अक्षर में जैसे अक्ष है तो उसमें क प्लस श प्लस अ, मतलब दो व्यंजन और एक स्वर होता है। इसलिए ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, इसलिए इसमें तीन तीन वर्ण होते हैं। अक्ष, आपने सिर्फ इतना लिखना है संयुक्ताक्षर कौन कौन से? अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन के दो उदाहरण दो। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जब दो व्यंजन जुड़ते हैं, जैसे आधा च और पूरा च। अब ये जुड़ गए, आधा ल और पूरा ल, आधा क और ख, आधा ग और ग। मतलब ऐसे जो दो व्यंजन आधा और पूरा आपस में जुड़ जाते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपने दो उदाहरण देने हैं, जैसे आप लिख सकते हो बच्चा, बल्ला, दिल्ली। तो ये उदाहरण है। आगे शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? अब देखो, वर्ण हमें पता है, क ख ग आ ई, ये सारे वर्ण हैं। लेकिन शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जैसे आपने क है, म है, ल है। अब ये देखो अलग अलग वर्ण है, लेकिन इनको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कमल। अब इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अब कमल क्या है? फूल है, फूल का नाम है। अब आप लिख दोगे कलम, तो वो भी कलम लिखने वाली होती है। तो जैसे और भी लिख सकते हैं आप बटन। तो मतलब उनका कोई अर्थ होना चाहिए। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, पर उनका अर्थ होना चाहिए। तो आगे है इन संयुक्त व्यंजन। अब देखो संयुक्त व्यंजन आगे दे रखे हैं, आधा क और ख, आधा च और च, आधा क और ख। अब इसकी आपने दो दो शब्द बनाने। जैसे आधा क और ख से क्या बनाओगे? मक्खी, मक्खन। आधा च और च, पूरा च से बच्चा, कच्चा। आधा क और ख दोबारा आ गया, चलो दो ही कर देना, आधा क और ख और आधा च और च। तो आगे व्यंजनों के साथ लिखे स्वरों की मात्राएं लगाओ। अब च के साथ ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा, प के बाद बड़ी है तो बड़ी की मात्रा, त के बाद आ है तो ता, और क के बाद ओ है तो को। दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगाओ। चांद, नाक और मुंह दोनों से साउंड आ रही है तो चांद। अनुनासिक आएगा पाम, अनुनासिक आएगा अंग, बिंदु आएगा अनुस्वार शंख, अनुस्वार आएगा। तो ये टेस्ट आपने अपनी टेस्ट नोटबुक में देना है। ओके।